सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद। इसके अंतर्गत विदुर जी ने उद्धव जी को जो भी प्रश्न पूछे थे उनके कारण उन्हें भगवान की वृंदावन की लीलाओं का स्मरण हुआ। आज हम श्रवण करेंगे उन्हें भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के बाहर की कौन कौन सी लीलाओं का स्मरण हुआ। उद्धव उवाच। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुआ ऐसे कंस महाराज को उसके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए उसे मार डाला, क्योंकि उसने बहुत सारे दुख उनको दिए थे। उनके सारे बच्चे 6 बच्चों को मार दिया था। भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने सांदीपनि मुनि जी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दिया था। तो सांदीपनि मुनि भगवान शिव जी के भक्त थे, क्योंकि अपने स्वयं के भक्त से भगवान अगर कुछ पढ़ने जाते तो स्वयं शिक्षक ही उनकी भक्ति में लग जाते। इसलिए उन्होंने शिव जी के भक्त ऐसे सांदीपनि मुनि को अपना गुरु चयन किया था। केवल 64 दिन में 64 कलाएं और विद्याएं उन्होंने सीखी और सारे वेदों को भी कंठस्थ कर लिया। स्वयं साक्षात श्री भगवान होने के कारण यह बड़ी सरलता से वे कर पाए और उन्होंने उनके पुत्र को भी यमलोक से वापस लाके दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। तो यह वैदिक परिपाटी थी कि बालक शिक्षा के पश्चात गुरु दक्षिणा देकर ही गुरुकुल छोड़ते थे, क्योंकि सारा शिक्षण और विद्याएं उन्हें मुफ्त में सीखने को मिलती थी। लेकिन गुरु के प्रति अपना जीवन समर्पण करने का भाव शिष्य का होता था। इसके पश्चात भगवान पहला विवाह किससे करते हैं? राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी इसके सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार और राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए थे उसके स्वयंवर में। किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए, जिस तरह गरुड़ अमृत कलश को इंद्र से छीनकर ले गए थे। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके उन्होंने स्वयंवर में खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनजीति को भी प्राप्त किया था। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का फिर भी हाथ चाहा। इसीलिए बड़ा युद्ध हुआ। अस्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको मार डाला या फिर घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई भी चोट नहीं आई। अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। यह उन्होंने किया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वे स्त्री वश्य था, लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। तो इसका बहुत विस्तृत वृत्तांत हरिवंश पुराण में पाया जाता है कि उन्होंने पारिजात वृक्ष किस प्रकार से लाकर सत्यभामा के महल में लगाया था। धरित्री अर्थात पृथ्वी देवी के पुत्र नरकासुर स्वयं भगवान के पुत्र होने से संपूर्ण आकाश को निगलना उसने चाहा, जिसके कारण युद्ध में फिर भगवान ने स्वयं ही उसे मार डाला। तब उसकी माता ने, पृथ्वी देवी ने भगवान से प्रार्थना की। इससे फिर नरकासुर के पुत्र को भगवान ने राज्य वापस लौटा दिया और भगवान उस असुर घर में प्रविष्ट हुए।
उस नरकासुर ने अपने घर में बहुत सारी हरण करके राजकुमारियां लाई थी और वे दुखियारों के मित्र होने के कारण वे सारी राजकुमारियां एकदम चौकन्नी हो उठी। उन्होंने बड़ी उत्सुकता, हर्ष और लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में ही उनके चरणों में समर्पण कर दिया। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण किया, विवाह कर लिया। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही उन्होंने अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री सबसे प्राप्त की। तो संसार में ऐसा कोई पति नहीं, आज तक नहीं हुआ। इसके पश्चात काल यवन मगध के राजा और शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा, क्योंकि भगवान के मन में कुछ अलग ही विचार था। इसके पश्चात शंबर, द्विविद, बाण, मूर, बलवल इन जैसे राजाओं और दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्य यानी बलदेव जी के द्वारा मरवा दिया। उसके पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट और बलवान थे कि जब वे युद्धभूमि में विचरण करते थे तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती थी। इस प्रकार से पृथ्वी का भार भगवान ने कम किया। इसमें कर्ण, दुशासन और सौबल की यानी शकुनी मामा की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह बड़ा शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायी समेत भूमि पर ही लेटा हुआ था, जब उसकी जांघें भीम के गदा के द्वारा तोड़ी गई थी। लेकिन भगवान इस दृश्य को देखकर ननंद पश्यन, भगवान यह सब देखकर आनंदित नहीं हुए और कुरुक्षेत्र की युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम की सहायता से 18 अक्षौणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हो गया है। किंतु यह क्या है, अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति तो संसार में शेष है, क्योंकि सब महान योद्धे खत्म होने के बाद यादवों को तो कोई जीत ही नहीं पाएगा, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है बाद में। ऐसा भगवान विचार कर ही रहे थे। तो फिर जब वे यादव नशे में चूर होकर मधुपान करने का जो उन्होंने कार्य किया, तांबे जैसी लाल लाल आंखें बना ली और परस्पर लड़ने झगड़ने लगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं होगा। ऐसा भगवान ने विचार किया कि मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी, मतलब उसके थोड़ा पहले। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रस्थापित करने के लिए ही संसार का परम नियंता इस पद के ऊपर महाराज युधिष्ठिर को ही स्थापित किया, क्योंकि वे धर्मराज थे। महान वीर अभिमन्यु द्वारा उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण अर्थात परीक्षित द्रोण के पुत्र के अस्त्र के द्वारा भस्म कर दिया गया था।
किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। भगवान ने धर्म के ही पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया, जिससे भगवान भी प्रसन्न हो और सारे लोगों का भी कल्याण हो सके। और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग भी किया। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के सारे वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन बिताया और वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में भी स्थित थे। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास, अपने दिव्य शरीर, इसमें सदा ही की तरह अपने सौम्य और मधुर मुस्कान से युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रहते थे। भगवान ने इस लोक में तथा उच्चतर लोक यानी स्वर्ग लोक में भी विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम करते समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम का भी अनुभव किया। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, लेकिन इसके बाद वे विरक्ति का भी सबको ज्ञान देने के लिए इस संसार से चले भी जाते हैं। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं ये नहीं जान सकता। केवल भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान का भक्त ही केवल यह जान सकता है। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमार क्रीड़ाओं से खेलते खेलते महामुनि गण से ही अपराध कर बैठे, जिससे वो क्रुद्ध हो गए। तो फिर भगवान की इच्छानुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया गया। कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि, भोज और अंधक वंशी, जो कि देवताओं के ही अवतार थे, प्रभास क्षेत्र में गए। किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे तो द्वारका में ही रहे। भगवान की ऐसी ही योजना थी। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं और ऋषियों का तर्पण करके उन्हें संतुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को भी गौवें दान में दी। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौवें दी, अपितु सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए जो पर्याप्त हो इतनी भूमि भी उनको दान में दे दी। उसके पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया हुआ अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भी भेंट दिया और तब अपने सिरों को भूमि में स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति वहां पर रह रहे थे। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।